तियानजिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड डोंगफैंग को घर से लिटरली धक्के मार के निकाल देती है। डोंगफैंग थोड़ा सा परेशान होता है, जिसके बाद वो ली यान को कॉल करता है और बोलता है कि ये डैन को शायद कुछ ज़रूर कॉफ़िन के बारे में पता है, क्योंकि उसकी जान मुझे खतरे में लग रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानजिन को उसके स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहां वो अपने असिस्टेंट के साथ रिलैक्स मूड में बैठी हुई होती है। तभी उसकी दोस्त हाइपर एक्टिव मूड में ड्रामेटिक एंट्री मारती है और उसकी सेक्रेटरी को वहां से धक्के मार के निकलवा देती है। उसके बाद तियानजिन की क्लास लगाती है और उसे डांटती है और बोलती है, जब मैं शूटिंग करने के लिए बाहर गई हुई थी तो तुमने मेरे गार्डन के सारे फूलों को तोड़ दिया और मेरे घर को तहस नहस कर दिया। जिस पर तियानजिन थोड़ा सा भोला शकल बनाते हुए बोलती है, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने गई थी पर हमारा ब्रेकअप हो गया। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, फूल तोड़ने से प्रपोजल सक्सेसफुल होते हैं क्या? अगर मेरी बात मानोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। ये बोलती है और उसे एक प्रिस्ट के पास ले जाती है, जिसे तियानजिन की दोस्त बहुत मानती थी। प्रिस्ट उसे फुल ड्रामेटिक मूड में प्रिडिक्ट करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं आएगा और तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। इतना सुनने के बाद तियानजिन का पेशेंस लेवल टूट जाता है और वो खड़े होकर के गुस्से में उन्हें डराते हुए बोलती है, मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। जिस पर पृष्ठ थोड़ा डर जाते हैं और उनके सर पर एक बांस गिर जाता है और वो वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जूलिंग अपने पुराने घर पे एंट्री मारता है और नॉस्टैल्जिया फील करता है। उसके बाद वो सीधा तियानजिन के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि वो आज उसकी वजह से ही ज़िंदा है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी खून की वजह से वो ज़िंदा हो पाया है और अब वो उसके साथ ही रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ बची है। वो उसे बताता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई है, इसलिए हम दोनों की हार्ट बीट अब एक हो गई है और मैं तुम्हारी लाइफ को अब हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तियानजिन बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाती है कि उसे वो अपने घर से कैसे भगाएगी। वो हर ऐसा प्लान करती है, ट्रिक करती है जो भूतों को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जूलिंग पर कोई भी असर नहीं होता है। इवेंचुअली वो मानने लगती है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके बाद तियानजिन अपने स्टूडियो में काम करने के लिए आती है, जहां उसका शूट चल रहा होता है। तभी कुछ लोग उससे उसके पापा के बारे में पूछते हैं। तब हमें पता चलता है कि तियानजिन के पापा और उसकी मम्मी का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों अब एक साथ नहीं रहते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा उदास हो जाती है और सूट को बीच में छोड़ करके अपने मेकअप रूम में चली जाती हैं। और अब ये चॉइस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि अब गेम में नया ट्विस्ट आने वाला है। जब तियानजिन अपने स्टूडियो का काम करके बाहर निकलती है तो उसी वक्त उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो अचानक से वहाँ आता है, उसे अपने घर जाने के लिए उसकी कार का ऑफ़र करता है। तियान थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे बोलती है, शायद ही हम दोनों का ब्रेकअप गिफ्ट है, इसलिए मैं इस कार को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जब तियानजिन कार में बैठती है तो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं और उसका चेहरा उदास हो जाता है और आंख में आंसू भर आते हैं। ये फ्लैशबैक मोमेंट दिखता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ और कुछ खुशी के पल भी थे, लेकिन वो सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। सीन शिफ्ट होता है और सुबह का वक्त होता है। तियानजिन का असिस्टेंट उसके घर आता है। जैसे ही वो वहाँ आता है तो वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि तियानजिन के घर पर कोई लड़का रह रहा है जो उसके लिए नया है। नया लड़का देख करके उसे एक अजीब सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये लड़का कौन है, कौन तियानजिन के साथ रह रहा है। जब तियानजिन हॉल में आती है तो वो बताती है कि ये उसका कज़न है, लेकिन जूलिंग को इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं होता है। तियान का असिस्टेंट फिर उसे ये बताता है कि उसकी शूट है और इस वजह से उसे आज जाना पड़ेगा। जैसे ही वो अपने काम के लिए निकलती है, जूलिंग का चेहरा पर चिंता दिखने लगता है। इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जूलिंग समुंदर
के किनारे जाकर के कुछ देर के लिए बैठा होता है। वो समुंदर के किनारे बैठ कर के बातें कर रहा होता है और बोलता है, मुझे पता है कि मेरे मारने वाले लोगों को पता चल चुका है कि मैं जिंदा हो चुका हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जब ट्यानजिन अपने ऑडिशन के लिए आती है। वहाँ वो बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करती है, जिससे दिखता है कि वो एक्टिंग में इतनी सीरियस नहीं है। वापस घर आकर के वो देखती है कि जूलिंग उसके लिए खाना लाया है। जब वो उससे पूछती ही है कि वो घर से बाहर गया था क्या, जिस पर जूलिंग बताता है कि हाँ, मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया था। इसी वक्त जूलिंग, जो अपनी खुद की फीलिंग्स और पास्ट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ट्यानजिन का एक्स बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स देख करके कहता है, शायद तुम उसे बहुत प्यार करती थी। ये सुन करके ट्यान थोड़ा एंग्री होती है और उसे कहती है, तुम सिर्फ इन फोटोज़ को देख करके ऐसा बोल रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। और फिर उस एल्बम को कचरे के डब्बे में डाल देती है और उसे बाहर फेंक करके आने के लिए बोलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ट्यानजिन उस एल्बम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में कहीं नहीं मिलता। फिर वो कचरे के डब्बे में जाकर के ढूंढती है। तभी जूलिंग वहाँ आता है और उसे वो एल्बम दिखाता है और बोलता है, शायद तुम इसे ही ढूंढ रही हो। इसके बाद जूलिंग उसे अपनी पावर से घर में लेकर के आता है। घर आने के बाद ट्यानजिन जूलिंग से पूछती है, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम इतने सालों तक जिंदा